अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एनिमल डाइवर्सिटी 1 का पहला लेक्चर है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये थर्ड सेमेस्टर के अंदर पढ़ाई जाती है। हो सकता है बाज़ जगह पे जो सेमेस्टर है वो चेंज हो। बहरहाल ये एनिमल डाइवर्सिटी जो BS ज़ूलॉजी है, केमिस्ट्री है और बॉटनी है, उसमें लाजमी पढ़ाई जाती है। तो इसका जो चैप्टर 1 है ये मिलर एंड हार्ले जो आपकी रिकमेंडेड बुक है उसमें 7th चैप्टर है और जो हेल्पिंग बुक है उसमें डिफरेंट जो हेल्पिंग बुक्स हैं उनमें डिफरेंट चैप्टर्स के तौर पे इसको दिया गया है। आज हम जिस बुक को कंसल्ट कर रहे हैं ये रियाजुल हक रामे साहब की बुक है और इसके अलावा इल्मी वालों की बुक है, इसके अलावा कैरावान की है बेशुमार और आपको मार्केट के अंदर हेल्पिंग बुक्स मिल जाएंगी। इससे हेल्पिंग बुक से पढ़ने का एक ही मकसद है, वो ये है कि आमतौर पे जो सेमेस्टर्स होते हैं उनमें टाइम बहुत कम होता है और बच्चों को बहुत सारा ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जो बहुत ज़्यादा डिटेल जिसके अंदर ना हो, लेकिन जो बेसिक उसका एम है या मकसद है वो हल हो जाए और कॉन्सेप्ट जो है वो हो जाए। तो इसके अंदर जो ऑथर्स होते हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की होती है। जो अच्छी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स के अंदर बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं, इसके अंदर भी कुछ थी जो ऐसा ऐसा ठीक होती गई, अभी भी हो सकता है कुछ हो, लेकिन ये हमारी आप समझ लें मजबूरी है कि जो रिकमेंडेड बुक्स होती हैं वो इतनी लेंथी होती हैं कि उनको पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। और आपको पता है कि जिस तरह के सेमेस्टर्स चलते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो कहने को 6 महीने का होता है, लेकिन जो एक्चुअल स्टडी है वो 2-2.5 महीने तक ही चलती है और बाकी चीज़ें जो हैं वो कुछ एग्ज़ाम में निकल जाती हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स में और कुछ जो हैं वो दीगर नेचुरल क्लैमिटीज़ जैसे अभी कोविड आया हुआ है तो उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाते हैं। बहरहाल तो ये पहला चैप्टर है हमारा और ये है इंट्रोडक्शन है एनिमल क्लासिफिकेशन, फाइलॉजेनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हम इसको देखेंगे। इसमें जो सिलेबस है हमारे इस चैप्टर का वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड ट्री डायग्राम एंड पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो चले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें आप इससे पहले ही जानते हैं कि हमने एनिमल्स को क्यों क्लासिफाई किया। हर एनिमल का नाम मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अंदर मुख्तलिफ है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 2 मुख्तलिफ जानदार जो हैं उनको एक ही नाम से पुकारा जाता है कई ज़ुबानों में या कई माशरों में या कई इलाक़ों में। इसके साथ साथ बाज़ औक़ात एक ही एनिमल को कई नामों से पुकारा जाता है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में। उसकी बेशुमार मिसालें आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम शेर है तो उसको उर्दू में शेर कहते हैं और अंग्रेज़ी के अंदर उसमें टाइगर भी है और लॉयन भी है। अब आगे जाके आप देखेंगे टैक्सोनॉमी में टाइगर का अलग नाम है और लॉयन का अलग है। इसके अलावा अगर बाज़ का शी इसको कहते हैं और हो सकता है हर ज़ुबान के अंदर जो है वो जैसे जैसे इलाके चेंज होते हैं, ज़ुबानें चेंज होती हैं तो नाम बदलते जाते हैं। सो मुश्किल ये थी कि जो लैंग्वेज ऑफ साइंस है वो चूँकि यूनिवर्सल है तो इसलिए पॉसिबल नहीं था कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता। तो एक बाकायदा सिस्टम बनाया गया है ताकि हम एक तो ये कि एनिमल्स को पहचान सकें, डिफरेंट उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के तौर पे, और दूसरा ये कि फिर उनको मुख्तलिफ नाम भी दे सकें। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक सिस्टम है जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे किस तरह एनिमल को नाम दिया जाता है। जो क्लासिफिकेशन इमीडिएटली करने की ज़रूरत पेश आई वो ये थी कि इतनी वास्ट है लिविंग वर्ल्ड कि उसमें जब तक हम इनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर तकसीम नहीं करेंगे तो हमारे लिए उनको स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा।
अब इसलिए साइंटिस्ट ने जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई तो साइंटिस्ट ने इनको मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर तकसीम कर दिया। जैसे बड़े ग्रुप्स आप जानते हैं कि एक ग्रुप को हम एनिमल कहते हैं और दूसरे को हम प्लांट्स कहते हैं। तो शुरू में दो ही बड़े ग्रुप थे, जिसको एक को एनिमेलिया और दूसरे को प्लांटी कहते थे। ये लैटिन एंड ग्रीक वर्ड आमतौर पे टर्म्स के लिए यूज़ होते हैं, तो इसलिए इस तरह की प्रोनाउंसिएशन आपको लगती है। Classification of organism, the study of kind and diversity of organism and the evolutionary relationship among them is called systematics और taxonomy। तो ये दो अलग अलग वर्ड हमने यूज़ किए हैं, सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी। इसको आगे जाके देखते हैं इनमें फ़र्क क्या है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक्स गिव द ऑर्डर एंड रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स। किस तरह से एनिमल जो हैं वो एक दूसरे के साथ उनका रिलेशनशिप है, एवोल्यूशनरी लीनिएजेस बनती हैं, एवोल्यूशनरी पेडिग्रीज बनती हैं, कौन से एनिमल आपस में ज़्यादा मिलते हैं, कौन से कम मिलते हैं, ये सिस्टमैटिक्स है। और दिस रिलेशनशिप राइजेज फ्रॉम द एवोल्यूशनरी प्रोसेस एंड दीज स्टडीज़ आल्सो गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द न्यू स्पीशीज़। एवोल्यूशन के बारे में स्टूडेंट्स ये हमने पिछले जो दो सेमेस्टर्स पढ़े थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जब तक हम इस प्रोसेस को प्रॉपरली नहीं समझेंगे तो हमें टेक्सोनोमी तो क्या साइंस की पूरी की समझ नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस एक ख़ास तरतीब के साथ चलता है और एनिमल्स के अंदर जो डेवलपमेंट है वो हमें एक ख़ास तरह से नज़र आती है। सो दीज स्टडीज़ आल्सो गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द न्यू स्पीशीज़ कैसे बनती हैं। इट ऑर्गेनाइज द एनिमल्स इनटू ग्रुप्स, जिसे हम टैक्सा कहते हैं, उसी से लफ्ज़ टेक्सोनोमी निकला है। दिस ग्रुपिंग इज़ बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। Some biologists differentiate between systematics and taxonomy, and they believe that taxonomy, the original description of the species, is called taxonomy. इसका मतलब ये है कि सिर्फ हम superficially एनिमल्स की जो डिफरेंसेस और उनकी सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं और उनको डिवाइड कर देते हैं। जबकि सिस्टमैटिक्स में क्या होता है कि इन डेप्थ स्टडी होती है। द अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज़ इनटू एवोल्यूशनरी ग्रुप्स इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। हम ये देखते हैं ये ग्रुप आया कहाँ से, इसके रिलेटिव्स कौन से, इससे मिलते जुलते, इससे पहले कौन से ऑर्गेनिज्म है और इसके बाद कौन से आ रहे हैं। तो ये ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव है। तो आजकल हम क्लासिफिकेशन में जो टर्म है वो सिस्टमैटिक्स ज़्यादा बोलते हैं। टेक्सोनोमिक हायरार्की, इसका मतलब ये है कि किस तरह से हमने जो एनिमल ग्रुप्स हैं वो बनाए हैं और किन करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे। देखिए अगर जो डिफरेंट टैक्सा हैं, टैक्सॉन सिंगल ग्रुप को कहते हैं और जो जब बहुत सारे ग्रुप्स जो हमने बनाए हैं उनको टैक्सा कहते हैं। टैक्सा जमा है, टैक्सॉन सिंगल है, ठीक है, सिंगुलर है। तो उसमें जो ये हायरार्की बनी है करैक्टरिस्टिक्स की सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस की बेस पे है। जैसे हमने पहले कहा था टेक्सोनोमी है। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि एनिमल्स की बात करें तो एक किंगडम है जिसे हम एनिमेलिया कहते हैं। एक बड़ा ग्रुप है, जो भी एनिमल है जो ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है विच कैन हैव लोकोमोशन, कैन ग्रो एट्सेट्रा, उसको हम कहेंगे कि ये एनिमल है। और जब हम प्लांट्स की बात करते हैं या किंगडम प्लांट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर अनएबल टू हैव ए लोकोमोशन, और उसके बाद उन दे कैन सिंथेसिस देयर ओन फूड मटेरियल बाय फोटोसिंथेसिस एंड मैनी अदर करैक्टरिस्टिक्स। सो दो बड़े ग्रुप हैं और उसके बाद फिर एनिमल्स को देखें तो उनमें फिर आगे डिफरेंसेस बढ़ते जाते हैं। फिर मज़ीद डिफरेंसेस की बेसिस पे हमने कहा कि कुछ ग्रुप जो जिनके बॉडी के ऊपर हेयर हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको हमने मैमल कह दिया। उसके बाद फिर जो उड़ सकते हैं परों के साथ उनको हमने बर्ड्स कह दिया। उसके बाद फिर जो
रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, फिशेस हैं, सो ऑन, और फिर बहुत सारे जो फाइलम हैं वो इनवर्टिब्रेट्स के. सेम इज द केस विद द प्लांट्स. सो टैक्सोनॉमिक हायरार्की बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी. कार्ल वन लीनियस, कार्लस लीनियस इसे आमतौर पे बोला जाता है, स्वीडिश साइंटिस्ट था. और स्वीडिश जो प्रोनाउंसिएशन है वो बड़ी अजीबोगरीब, इसको कार्ल फोलेनिया कहते हैं, ठीक है. सो इसको हम कार्लिनियस ही आमतौर पे कहेंगे. सो कार्लिनियस एक स्वीडिश बेसिकली बोटेनिस्ट था. ना सिर्फ बोटेनिस्ट था बल्कि जोलॉजिस्ट भी था, और बहुत सारी दूसरी साइंसेस में भी वो माहर था. तो उसने जो हमें बेसिकली टैक्सोनॉमिक ये सिस्टम दिया था. ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी. 23 मार्च को पैदा हुआ 1707. ये 18वीं सदी का बिल्कुल शुरू था. और जनवरी 10 1778 71 ईयर की एज में इसकी डेथ हुई. तो ये बेसिकली स्वीडिश साइंटिस्ट था. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आपको पता है, स्वीडन है, डेनमार्क है. He believed that different species could be grouped into same categories, and this grouping is based on the similarities between them. The group of animals with similar characteristics form a taxon. Taxon single है, taxa जब ज़्यादा हो जाएंगे तो उसको हम जमा कहेंगे, taxa कहेंगे. For example, house fly जिसे हम मस्का डोमेस्टिका कहते हैं, ये इसका जोलॉजिकल नेम है. अब देखें इटैलिक्स में लिखा हुआ है मस्का डोमेस्टिका, एम कैपिटल है, ये जेनरा का नेम है, डोमेस्टिका स्पीशीज़ का नेम है. आगे जब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो इसको बड़ी डिटेल के अंदर देखेंगे कि क्यों है. तो या तो इसको इटैलिक्स लिखा जाता है या फिर दोनों के ऊपर अलग अलग से उनके नीचे लाइन लगाई जाती है, दोनों वर्ड. सो ये एक तरीका है नाम लिखने का. शोज सिमिलैरिटीज़ विद अदर फ्लाइज. So they have a single pair of wings. Therefore, all the flies are placed in the same taxa. ये एक ही टैक्सा में रखी गई हैं, एक ही ग्रुप के अंदर रखी गई. Moreover, the entire true flies also show similarities with the bees, butterflies and beetles. A pair of wings है, लेकिन बहुत सारे दूसरे करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उनके शहद की मक्खियों के साथ भी मिलते हैं, बटरफ्लाइज के साथ भी मिलते हैं, बीटल्स के साथ भी मिलते हैं. बीटल्स हम देखेंगे क्या, जिनके ऊपर हार्ड कवर होती है इंसेक्ट के ऊपर. देयरफॉर दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड इंसेक्ट. लिहाजा इसको हमने मजमूई तौर पे इस पूरे ग्रुप को इंसेक्ट कह दिया है. कार्लिनियस रिकग्नाइज 5 टैक्सा. उसने 5 बड़े ग्रुप्स जो हैं वो बनाए. मॉडर्न टैक्सोनॉमिस्ट यूज 8 टैक्सा. इट इंक्लूड्स अर्लियर 5 टैक्सा. जो उसने 5 बनाए थे वो भी, और 3 और ऐड हुए. दीज टैक्सा आर अरेंज्ड हायरार्किकली. हायरार्किकली का मतलब ये है कि ये तरतीब के साथ हैं. फ्रॉम मोर सिमिलरिटीज टुवर्ड्स मोर डिफरेंसेस. इट इज अरेंज्ड फ्रॉम ब्रॉड ग्रुप्स टू स्पेसिफिक. दीज टैक्सा आर डोमेन, kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. ये 8 स्टूडेंट्स आपने याद रखने हैं, और ये 8 टैक्सा हैं, 8 ग्रुप्स हैं. इन्हीं के अंदर तमाम एनिमल्स को और प्लांट्स को हम ग्रुपिंग करेंगे इनकी. डोमेन इज़ द ब्रॉडेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. इसमें एनिमल्स भी आ जाएंगे और प्लांट्स भी आ जाएंगे और मैनी अदर्स. इट वॉज एडेड रिसेंटली. इट इज़ नॉट येट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. टेक्सोनॉमी के बारे में मैं एक और बात आपको बता दूं कि इसमें डिफरेंसेस बहुत हैं साइंटिस्टों के अंदर, क्योंकि आर्बिट्रेरी है, इसमें कोई लॉ एंड प्रिंसिपल्स नहीं होते. अभी डेवलपिंग साइंस है तो इसमें बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, लेकिन हर व्यू के पीछे कुछ आर्गूमेंट्स होते हैं और साइंटिस्ट इस पर डिबेट करते रहते हैं. टेक्सोनॉमिक हायरार्की बेस्ड ऑन एवोल्यूशन. सो ये सेकंड जो है बेस है हायरार्की का. कार्लिनियस डिड नॉट एक्सेप्ट एवोल्यूशन. नॉर्मली वो एवोल्यूशन पे बिलीव नहीं करता था, उसको एक्सेप्ट नहीं करता था इस कॉन्सेप्ट को. उस वक्त
कॉन्सेप्ट एवोल्यूशन का इस तरह डेवलप भी नहीं था। ये डार्विन से पहले की बात है, आपको पता 18वीं सदी की बात है, और डार्विन जो था वो 19वीं सदी का बंदा था। बट स्टिल मैनी ऑफ हिज ग्रुपिंग्स शो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज बिटवीन टू एनिमल्स हैव ए genetic basis and it gives rise to common evolutionary history। बिलीव नहीं करता था, लेकिन इसके बावजूद उसने बहुत सारी जो ग्रुपिंग की है उसमें एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट जो है वो नज़र आता है। Thus the animals are grouped according to similar characteristics जो एवोल्यूशनरी उनके अंदर डेवलप हुए थे। Carl and Linnaeus grouped them according to their evolutionary relationship and the members of the same taxonomic group are more closely related to each other than to the members of the different tax। मिसाल के तौर पे जो एक फाइलम के अंदर एनिमल्स हैं वो दूसरे फाइलम से बिल्कुल डिफरेंट हैं, जो एक फैमिली के अंदर हैं वो दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, एक स्पीशीज़ के एनिमल दूसरे स्पीशीज़ के एनिमल से बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो बुनियादी तौर पे जो डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ हैं उन्हीं की बेस के ऊपर ही ये बेस करती है ज़्यादातर जो टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक्स है। सो स्टूडेंट्स, आपने 2-3 बातों को याद रखना है। एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि ज़रूरत क्यों पड़ी टेक्सोनोमी की, क्योंकि हमें जो जब स्टडी करना था लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो हमें उनको ग्रुप्स के अंदर तकसीम ना करते तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती, डेटा को हैंडल करना मुश्किल हो जाता, कुछ पता ही ना चलता किस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। दूसरा ये कि अब बेस क्या बनाई जाए, तो बेस उनको डिवाइड करने की उनके अंदर जो सिमिलैरिटीज़ हैं डिफरेंसेस हैं उसको बनाया गया। किसने इस पे ज़्यादा काम किया? कार्ल लीनियस उसे कहते हैं, स्वीडिश साइंटिस्ट था, 18वीं सदी के शुरू का था, 1707 में हमने देखा पैदा हुए और 1778 में वो उनकी वफात हो गई। उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी कहा जाता है। टेक्सोनोमी ये बड़े लोग थे जिन्होंने साइंस की बुनियाद रखी। उसके बाद जो आपने याद रखनी है ये 8 टेक्सा आपने याद रखने हैं। डोमेन है, किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, और एक डोमेन के अंदर बहुत सारी किंगडम्स होती हैं, एक किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम होते हैं, एक फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं, एक क्लास के अंदर ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिलीज़, और एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस, और एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़। ये आपने याद रखनी है। और टेक्सोनोमिक हायरार्की में जो दूसरा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि एवोल्यूशनरी जो एनिमल्स हैं वो आपस में रिलेटेड हैं, और जो मोर रिलेटेड हैं वो एक टेक्सा के अंदर है, जो लेस रिलेटेड हैं वो दूसरा टेक्सा के अंदर हैं। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। ये जो चैप्टर है वो लेक्चर बाय लेक्चर चलता जाएगा, और उम्मीद है अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको और ज़्यादा आसान ज़ुबान के अंदर, और इसकी ड्यूरेशन जो है वो थोड़ी कम रखी जाए। लेकिन ऑफ कोर्स चूँकि लेक्चर होता है तो इसकी ड्यूरेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है। आप ज़रा सब्र से इसको सुना कीजिए और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी।